हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड हीलिंग बिगिंस। और 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक फिगर पेंटिकल्स को ऊपर नीचे कर रही है। और देखिए, इस फिगर के दोनों पैर भी ज़मीन पे नहीं है, एक ऊपर है एक नीचे है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे देखिए एक चीज़, एक जगह या फिर एक इंसान या एक काम को लेकर आप टिकते हुए नहीं दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक अप एंड डाउन, एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ रह सकती हैं। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं और कभी आप इधर होते हैं, कभी आप उधर होते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोगों से आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेके डील कर रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी, कभी आप इधर होते हैं, कभी आप उधर होते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई दिन बहुत अच्छा है और कोई दिन इतना अच्छा नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके कभी बहुत हाई एनर्जीज़ में होते हैं और कभी आप बहुत लो एनर्जीज़ में होते हैं। तो इन नटशेल देखिए, बहुत एक अप एंड डाउन होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको करनी है और उसी से ही रिलेटेड आप कहीं 2 माइंड्स में हैं या फिर बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। तो देखिए, जो भी हो, कहीं आप बहुत अच्छे से इन्हीं एनर्जीज़ को मैनेज करते हुए दिख रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि आप इन चीज़ों की वजह से परेशान नहीं हो रहे हैं। आप बहुत मज़े में, बहुत मस्ती से इन चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे नीचे हीलिंग बिगिंस का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ की एक हीलिंग भी इस वीक हो सकती है। पीछे अगर किसी चीज़ को लेके आप परेशान हो रहे थे या फिर किसी चीज़ को लेके आप हर्ट महसूस कर रहे थे, तो उसी से ही रिलेटेड एक हीलिंग हो रही है या फिर आप हीलिंग करना चाह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ कप्स रिवर्स एंड एम्ब्रेस। तो देखिए, 8 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो किसी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर पीछे किसी चीज़ को छोड़ के अगर आप आगे बढ़े हैं तो उसी चीज़ के पास आप वापस आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, अगेन जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई इंसान हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई आदत हो सकती है, कोई बिहेवियर हो सकता है जिसको आप छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप छोड़ के आगे बढ़े हैं तो वापस आना चाह रहे हैं। और देखिए, इसी से ही रिलेटेड कहीं एम्ब्रेस का कार्ड कहता है कि एक नई बिगनिंग भी आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं। और इसी के ऊपर ही कहीं फोकस आप इस वीक करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल की एनर्जीज ठीक ठाक दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। और देखिए, ये कार्ड कहता है कि आप जो भी कर रहे हैं पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट में, आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, आप थोड़ा सा कॉशियस रहें। जो भी लोग आपके आसपास हैं, हो सकता है उनके मोटिव्स, उनके इंटेंशंस आपके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि आप ब्लाइंडली
किसी पे भी ट्रस्ट ना करें। देखिए ट्रस्ट तो हमें करना ही पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम बिना सोचे समझे लोगों पे ट्रस्ट करते हैं। तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो उसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। और दूसरी चीज़ देखिए, ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आप ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को डील करें। और देखिए हम सबको बचपन से सिखाया जाता है कि लोगों के साथ आप ऑनेस्ट रहें, तो वो तो बहुत सारे लोग कर ही रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप खुद के साथ भी ऑनेस्ट रहें। आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपकी क्या इमोशंस हैं, आपकी क्या डिज़ायर्स हैं, क्योंकि कभी कभी सोसाइटी की वजह से, रिलीजन की वजह से, या फिर किसी लव्ड वन की वजह से हम अपनी फीलिंग्स, अपनी डिज़ायर्स को कहीं सप्रेस करते हैं या फिर उनको एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। तो देखिए ऑनेस्टी दूसरों के साथ तो आप रखें ही रखें, लेकिन साथ ही साथ खुद के साथ भी ज़रूर आप ऑनेस्ट रहें अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस और अपनी डिज़ायर्स को लेके। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 8th हाउस का कार्ड है, और इस कार्ड के हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।